हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एचटी गुरुकुल में। जैसा कि हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में अपना चैप्टर थर्ड जो था अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स देखने वाले हैं। तो ये क्लास 10 मैथमेटिक्स में बुक है बेटा आर एस अग्रवाल, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कवर हो गए थे। 21 क्वेश्चन बेटा हमने कल होमवर्क में दिया था आपको करने के लिए। हमने कहा था जो भी बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें भी बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या है? जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि शो ग्राफिकली, बेटा कैसा ग्राफिकली शो करना है हमको। ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बेटा हमको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। इसकी क्या प्रॉपर्टीज थी? तो इंट्रोडक्शन में मैंने इसके बारे में बताया था कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बेस पे क्या कहते हैं। जब ग्राफ बनेगा तो वहां आप देखिएगा कैसे करेंगे। तो जैसे कि इसमें बेटा एक इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन गिवन है, तो दोनों इक्वेशन के मिडल से करेंगे। तो जैसा कि स्टेप फर्स्ट में हम बेटा करेंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा। स्टेप फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल क्या है? 6 है। यहाँ से बेटा हम y की वैल्यू निकालेंगे या y की इक्वेशन निकालेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा? 3y इक्वल ये 6 बेटा, ये क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा? y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास में? 6 माइनस 2x अपॉन 3। ये बेटा y की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x के प्लेस में बेटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू किसकी निकल के आएगी? y निकल के आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा चूज एनी वैल्यू ऑफ x, चूज एनी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, देन वी गेट y। अगर हम बेटा x के प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी? y की निकल के आएगी। तो आइए इसमें हम निकालते हैं, देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं बेटा। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। ये बेटा हो गया x और ये हो गया y। अब हम बेटा इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल के आएगी। जैसे बेटा आप देख पा रहे हैं, अगर हम x प्लेस में क्या पुट कर दे? 3 पुट कर दे। देखो बेटा 3 टू जा कितना हो जाए? 6, और 6 माइनस 6 कितना होगा? 0। 0 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बेटा अगर हमने x प्लेस में क्या पुट किया? 3 पुट किया, तो 3 पुट करने से रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखते हैं बेटा, अगर x प्लेस में हम क्या पुट कर दें? x प्लेस में बेटा हम 0 पुट कर दे। देखो अगर बेटा हम x के प्लेस में 0, बेटा 0 से क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 0 0, 6 अपॉन 3, तो 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक नंबर और देखते हैं बेटा, और कौन सा नंबर आएगा इसमें? x प्लेस में कोई भी नंबर रख देंगे यहाँ पर, तो ऐसा नंबर रखेंगे यार 3 से डिविजिबल हो जाए। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, अगर हम x प्लेस में बेटा -3 पुट कर दें, देखो x के प्लेस में क्या पुट कर दें? -3, बेटा क्या हो जाएगा? -3 और -2 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, और 6 कितना हो जाएगा? 12, और 12 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अगर बेटा x प्लेस में -3 पुट कर रहे हैं तो y बेटा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा पॉइंट कौन से प्लॉट होके नजर आए हम देखते हैं। यहाँ बेटा प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट बेटा 3,0, 0,2 एंड -3,4। ये बेटा पॉइंट हमको प्लॉट हो गए। अब हम क्या करेंगे बेटा? एक हमको गिवन इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड में देखेंगे इक्वेशन सेकंड क्या है। जैसा देख पा रहे हैं 4x प्लस 6y इक्वल 12। स्टेप सेकंड बेटा, स्टेप सेकंड की इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 6y इक्वल में 12। जैसे बेटा इक्वेशन फर्स्ट में हमने सॉल्व किया, ऐसे इक्वेशन सेकंड में भी यहाँ पर हम 6y बेटा y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 माइनस 4x। यहाँ से बेटा y इक्वल कितना आ जाएगा? 12 माइनस 4x अपॉन 6। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ भी हम क्या करेंगे? x प्लेस में बेटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, वी गेट y। अगर बेटा x प्लेस में कोई भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी? y की वैल्यू निकल के आएगी। तो आइए हम इसमें टेबल बनाते हैं।
टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटा रही हमारी टेबल, ठीक है। ये बेटा x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। अब देखो यहाँ पर बेटा हम ऐसी x की कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे जो 6 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर बेटा x प्लेस में हम 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 0। देखो 0 पुट करने से क्या होगा बेटा, ये टर्म से 0 हो जाएगा, तो 12/6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बेटा x प्लेस में हम 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू देखते हैं बेटा, अगर हम एक्स प्लेस में कौन सी वैल्यू पुट कर दें तो वैल्यू कौन सी आएगी। अगर बेटा एक्स प्लेस में हम 3 पुट कर दें, देखो तो 3 पुट करने से क्या होगा बेटा, 3 4 12, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0। अगर हम एक्स प्लेस में 3 पुट करते हैं तो वाई बेटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बेटा एक वैल्यू और पुट करके हम देख लेते हैं, अगर हम एक्स प्लेस में क्या पुट कर दें। अगर सपोज बेटा हम एक्स प्लेस में 6 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 6। तो देखो तो 6 4 जा 24, माइनस 24 और प्लस 12 कितना हो जाएगा बेटा, -12, ठीक है। और -12/6 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अगर हम x प्लेस में बेटा 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ से बेटा पॉइंट हमको क्या प्लॉट हो गए, देखते हैं यहाँ पर। प्लॉट द पॉइंट 0,2, 3,0 एंड 6,-2। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो पॉइंट हमको प्लॉट हुए। इसमें क्वेश्चन में क्या था कि इक्वेशन होना चाहिए बेटा कैसे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ग्राफ कैसे बनेगा, जैसा कि हमने इंट्रो में कराया था आपको। तो आइए देखते हैं ग्राफ, पहले बनाते हैं इसके बाद देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बेटा देखो, ये बेटा हमारा वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अगर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पे मिलेंगे बेटा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड की वैल्यू बेटा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओरिजिन साइड की लेफ्ट वाली कैसी होगी, निगेटिव होगी। सेम ओरिजिन पॉइंट बेटा ऊपर वाली वैल्यू वाई एक्सिस होती है, पॉजिटिव होगी, और नीचे क्या होगी, निगेटिव होगी। तो बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ये बेटा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश। तो ये बेटा यहाँ पर पॉइंट हम प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। यहाँ बेटा पॉइंट प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे पॉइंट प्लॉट होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ऐसे बेटा इस प्लेस में तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 -4 -5 -6, ऐसे पॉइंट प्लॉट होके नजर आ रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी पॉइंट हमने प्लॉट किए हैं उनको इस ग्राफ में पुट करेंगे। तो आइए पहले स्टेप फर्स्ट के हम पॉइंट देखते हैं बेटा, जैसे 3,0 और 0,2। पहले हम 3,0 पुट करते हैं बेटा, एक्स पे 3 और वाई पे 0। तो वाई पे 0 ये, तो बेटा ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 3,0, कौन सा हो गया, 3,0 हो गया। सेकंड बेटा पॉइंट क्या था, 0,2 आई थिंक, यस 0,2। तो बेटा एक्स पे 0, वाई पे 2। तो बेटा ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0,2 हो गया, 0,2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट क्या था, -3,4, -3,4। तो बेटा एक्स पे -3, वाई पे 4। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि बेटा ये -3 है और ये टर्म्स क्या है, -4, 3 -3,4 है। तो बेटा ये वाई पे क्या है, 4। तो बेटा ये पॉइंट हो गया -3,4 हो गया। अब इन पॉइंट को अभी मिलाएंगे, लेकिन अभी स्टेप सेकंड की ग्राफ है, देखेंगे स्टेप सेकंड पॉइंट क्या है, 0,2। तो बेटा एक्स पे 0, तो जैसा आप देख पा एक्स पे 0, वाई पे 2। तो 0,2 देख रहे हैं, तो एक्स पे 0, वाई पे 2 ऑलरेडी पॉइंट प्लॉट हो चुका है बेटा, ठीक है। सेकंड में 3,0, तो एक्स पे 3, वाई पे 3, वाई पे 0, तो ये भी ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है। एक्स पे 6, वाई पे -2। बेटा एक्स पे 6 और वाई पे बेटा -2। ये कुछ ये पॉइंट जा रहा है बेटा प्लॉट होते हुए, ये बेटा पॉइंट हो गया 6, -2। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बेटा हमारे से भी प्लॉट हो चुके हैं, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कुछ लाइन ऐसी नजर आएगी आपको, देखिए कुछ बेटा इस तरीके से ये पॉइंट ड्रॉ होते हुए
तो बेटा इससे क्या प्रतीत हो रहा है, इससे बेटा इट सीम्स लाइक दैट, क्या प्रतीत हो रहा है हमको, हम ये देख पा रहे हैं कि बेटा जो भी पॉइंट थे वो एक ही लाइन से ड्रॉ हो रहे हैं। कैसे? एक ही लाइन से ड्रॉ हो रहे हैं। तो जब कभी भी एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन ड्रॉ होंगी या कोइंसाइड होंगी तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रहा होगा बेटा। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ, यहां पर बेटा लिख देंगे फ्रॉम द ग्राफ it clear that it clear that अब ये ग्राफ के बेटा कैसा नजर आ रहा है, ये आ रहा है the given lines coincidence with each other, the given line that the given line coincide from the graph it clear that the given line coincide with each other, with each other। जब बेटा दोनों इक्वेशन ग्राफ एक ही लाइन पे ड्रॉ होंगे या कोइंसाइड होंगे तो हम क्या कह देंगे द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो द सोल्यूशन ऑफ, तो बेटा यहां हम लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ गिवन, द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन सिस्टम हैज मैनी इनफाइनाइटली सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। इस ग्राफ में बस हमको यही देखना है, ग्राफ शो करना था लेकिन ग्राफ होना चाहिए कैसा, मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन। जब कभी भी हमने, जब आपको इंट्रो में बताया था कि कोइंसाइड कब होंगे, जब जैसे कि ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर दो इक्वेशन बेटा आपको गिवन है a1x प्लस a2 y प्लस c1 इक्वल 0 और दूसरा क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ऐसी स्थिति में क्या था, जैसे ये लाइन जाएगी तो बेटा ये हमारी एक ही लाइन पे दोनों क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी, मिलेंगी जाके। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, ये हमारा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन के लिए भी हमने ग्राफ ग्राफ बताया था, अगर दोनों पॉइंट एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगे तो भी हमने ग्राफ बताया था, उसके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा अभी हमारे जो है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के, तो अगर ध्यान रखिएगा ग्राफ में कैसे जाएंगे, अगर एक ग्राफ में एक ही पॉइंट में दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, लाई करेंगी या मिलेंगी या कोइंसाइड होंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ग्राफ हमारा बनेगा वो मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन का बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेटा 22 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे कि स्टेप फर्स्ट में बेटा गिवन इक्वेशन क्या है, स्टेप फर्स्ट में हम जाएंगे बेटा, पहली इक्वेशन हमारी 3x माइनस वाई इक्वल 5 है। ये बेटा इक्वेशन कैसी है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल हो जाएगा -5 और बेटा ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल बेटा यहाँ से माइनस कॉमन तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3x, बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की बेटा इक्वेशन क्या आ गई 5 प्लस 3x आ गई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब अगेन सेम बेटा पैटर्न वही, अगर हम x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी बेटा निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी। तो आइए हम अब इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x वी गेट y। अगर हम बेटा x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। 5 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगर हम देखेंगे एक्स प्लेस में वैल्यू क्या पुट करें, तो आइए पहले टेबल शो करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये बेटा टेबल है, ये हमारा एक्स हो गया और ये हो गया वाई।
अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर एक्स प्लेस में कौन सी वैल्यू पुट कर दें बेटा, एक मिस्टेक, हाईली मिस्टेक। मिस्टेक क्या, ये देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन को बेटा सही से नहीं देखेंगे तो ऐसी गलतियां होंगी जैसे हमसे हो गई है। तो देखते हैं क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन बेटा क्या बनेंगे, फिर से इसको देख लेते हैं। हाँ, तो जैसा बेटा यहाँ पर देख पा माइनस वाई इक्वल क्या आ जाएगा, ये बेटा 5 माइनस 3x, क्यों ऑलरेडी इक्वल में 5 दे रखा है बेटा, बस यही मिस्टेक थी। ठीक है, तो ऐसी कोई मिस्टेक है नहीं, बस हाँ इन क्वेश्चन में बस ये कि प्लस माइनस का फेयर है, अगर आपने प्लस माइनस को डिसबैलेंस किया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का भी मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान है, इन्हीं से ही हम इनिशिएट भी करते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि y की वैल्यू बेटा क्या आएगी, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, ये बेटा माइनस 3x रहेगा, ये ब्रैकेट में और बाहर क्या रहेगा, माइनस क्या रहेगा। तो y इक्वल बेटा बाहर माइनस का और ब्रैकेट में 5 माइनस 3x। अगर बेटा देखो, अगर हम x प्लेस में 0 पुट करते हैं तो y बेटा क्या आएगा, -5 आएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो आप एक बार फिर से देख लो। इसलिए देखो y इक्वल क्या आ गया, ब्रैकेट के बाहर बेटा माइनस और ब्रैकेट में 5 माइनस 3, अगर हमने x प्लेस में 0 पुट किया तो y बेटा क्या आ गया, -5 आ गया। अब हम देखते हैं x प्लेस में कौन सी वैल्यू पुट कर दें। अगर बेटा हम x प्लेस में 1 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें। अच्छा देखो 1 पुट करने से क्या होगा, 3 बन जा 3, 5 माइनस 3 तो -2 आ जाएगा। अगर बेटा x प्लेस में 1 पुट कर दें तो y के प्लेस में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर बेटा हम x प्लेस में सपोज 2 पुट कर दें तो 3 2 जा 6 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, -6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो अगर हम बेटा x प्लेस में 2 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसकी बेटा कौन से पॉइंट प्लॉट हो गए तो देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्लॉट द पॉइंट बेटा 0, -5, 1, -2 एंड 2, 1। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट से हमको पॉइंट प्लॉट होके नजर आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में जाएंगे। स्टेप सेकंड की इक्वेशन क्या, 6x - 2y = 10, जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर। स्टेप सेकंड इक्वेशन बेटा क्या है, 6x - 2y = 10। इसमें बेटा हम y की वैल्यू निकालेंगे तो -2y इक्वल क्या हो जाएगा, 10 - 6x हो जाएगा। 10 - 6x बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस ब्रैकेट में 10 - 6x अपॉन में 2। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो इन क्वेश्चन में आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं बेटा, जैसे सिमिलर क्वेश्चन है तो इनमें बस स्टेप बाय स्टेप देखे रहना है, बस कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है। तो इन क्वेश्चनों में आई थिंक आपको कुछ भी डाउट नहीं होने वाला है। अब देखते हैं अब बेटा इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से देखेंगे कि अगर हम एक्स प्लेस में कौन सी वैल्यू पुट कर दें। देखो अगर बेटा हम एक्स प्लेस में सपोज 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 0, तो क्या वाई के प्लेस में क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। कैसे 5 आएगा, क्योंकि -6 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5। बाहर बेटा क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, 6x - 2y = 10। हाँ तो देखो, तो यहाँ पर हम एक्स प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ बेटा लिख देंगे, यहाँ पर चूज एनी वैल्यू ऑफ x देन वी गेट y। आइए हम यहाँ पर टेबल शो करते हैं। तो टेबल में आप ये देख पा रहे हैं बेटा, ये हमारा x है, ये क्या है y। अगर मैं देखो x प्लेस में बेटा क्या 0 पुट कर दें, देखो अगर x प्लेस में 0 पुट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो 0, 10/25 बाहर माइनस, तो -5 हो जाएगा। तो 0 कमा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब ऐसी ही बेटा वैल्यू हम x प्लेस में और दूसरी कोई पुट करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। अगर हम 1 पुट करने से बेटा क्या आ जाएगा, 10 - 6, 4/2 बेटा कितना हो जाएगा, 2, और बाहर माइनस, तो माइनस का 2। अगर हम बेटा x प्लेस में 1 पुट कर दें तो x प्लेस में 1 पुट करने से वैल्यू y की क्या निकल के आ रही है, -2 आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू अगर बेटा हम इसमें पुट कर दें क्या, ये ऐसी जो 2 से डिविजिबल हो जाता है। अगर हम x प्लेस में बेटा सपोज 2 पुट कर दें, कितना पुट कर दें, देखो तो 2 पुट करने से क्या होगा, 6 2 12, -12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, -2, -2 बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस 2/2 क्या हो जाएगा, 1। तो अगर हम बेटा x प्लेस में 2 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। 6 2 12, -12 10 बाहर माइनस, माइनस प्लस, ठीक, हाँ ठीक है। तो बेटा स्टेप सेकंड के पॉइंट कौन से प्लॉट हो गए, देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट बेटा 0, -5,
1 कॉमा -2 एंड 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1। अब इन पॉइंट को क्या करेंगे, ग्राफ में शो करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में कैसे शो करेंगे, जैसा हमने अभी स्टेप हमने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 23 से आइए इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। बेटा ये हमारा वर्टिकल लाइन है और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे बेटा इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 समथिंग। ठीक है, अब इन पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ में। तो आइए स्टेप फर्स्ट के पॉइंट क्या थे बेटा, 0 -5, 0 -5, एक्स पे 0 वाई पे -5। बेटा ये पॉइंट कैसा हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 -5। सेकेंड स्टेप में देखेंगे बेटा क्या है, 1 -2, एक्स पे 1 वाई पे -2। तो एक्स पे बेटा 1 ये है, वाई पे -2 ये है। ये बेटा पॉइंट कौन सा हो गया, 1 -2 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट बेटा क्या है इसका, 2 1, एक्स पे 2 वाई पे 1, एक्स पे 2 वाई पे 1। बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 2 1। तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से हमको पॉइंट लाइन खींचेंगे तो समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब स्टेप सेकंड के 0 -5 ऑलरेडी पुट हो चुका है, 1 -2 ये भी ऑलरेडी हो चुका है बेटा। थर्ड क्या है, 2 1, 2 1 ये भी ऑलरेडी हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे। तो अब देख पा रहे हैं कि बेटा ये पॉइंट ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करता हुआ पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशन के दोनों पॉइंट एक ही लाइन से ड्रॉ होंगे या कोइंसाइड होंगे तो हम क्या क्या कहेंगे, ये जो सोल्यूशन होंगे बेटा मैनी सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन। तो ग्राफ से देखने में क्या मिल रहा है, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द ग्राफ दैट दीज टू लाइंस कोइंसाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज क्लियर दैट बोथ द लाइंस, अब बोथ द लाइन बेटा दिया, दीज लाइन बोल दो बोथ द लाइन, इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन में दोनों इक्वेशन क्या कहते हैं बेटा, क्या है, कोइंसाइड है, इसलिए हमने बोथ द लाइंस लिख दिया है। इसी पे दो लाइनें जब अगर एक लाइन पे दोनों इक्वेशन की लाई करेंगी तो कोइंसाइड होंगे, तो बोथ द लाइंस कोइंसाइड। अगर दोनों लाइन या दीज लाइन कहते हैं, ये लाइन क्या है, कोइंसाइड है। क्या है, कोइंसाइड। तो हम क्या कहेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो गिवन यहां पर लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन 24 आने वाला है आपके पास में, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में जाते हैं। स्टेप फर्स्ट में बेटा पहली इक्वेशन क्या है, 2x + y = 6। यहाँ बेटा y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 - 2x आएगा। क्या आएगा, 6 - 2x। तो यहाँ पर भी बेटा हम x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी। तो चूज एनी वैल्यू ऑफ x देन वी गेट y। अगर हम x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे किसकी बेटा वैल्यू निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। तो आइए हम x प्लेस में वैल्यू पुट करते हैं। तो आइए सीधा से हम टेबल बनाते हैं। ये बेटा हो गया x, ये हो गया 0। अगर बेटा हम x प्लेस में 3 पुट कर दें तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, 3 × 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। अगर बेटा हम x प्लेस में 0 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 3 रखने से बेटा 0 आ गया और 0 रखने से क्या आ गया, 6 आ गया।
और 1 रखने से बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 रखने से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 रखने से क्या आ गया, 4। बेटा एक थोड़ा और आसान वैल्यू ले लें, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ऐसी वैल्यू ले लें कि ताकि थोड़ा सा आसान, जैसे 1 लेने से बेटा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और 2 लेने से क्या आएगा, 2 आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, 6 नंबर तक क्यों इतने बड़े पॉइंट को प्लॉट करना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि पॉइंट हमको बेटा कौन से प्लॉट हो गए, यहाँ पर लिखेंगे प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट 3,0, 3,0, 2,2, 2,2 एंड 1,4। ये बेटा स्टेप फर्स्ट के हमको पॉइंट प्लॉट हो गए। इसी प्रकार हम इक्वेशन सेकंड हमको क्या गिवन है बेटा, 6x + 3y = 18, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप सेकंड में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम स्टेप सेकंड में गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, 6x + 3y = क्या है, 18 है, ठीक है। तो यहाँ बेटा हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y = 18 - 6x। तो y इक्वल बेटा कितना आ जाएगा, 18 - 6x अपॉन 3 आ गया। तो यहाँ से भी हमको चूज एनी वैल्यू ऑफ x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर हम x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। तो आइए हम देखते हैं, अगर हम बेटा x प्लेस में 3 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, देखो ये बेटा रही हमारी टेबल, ये x ये y। अगर बेटा x प्लेस हमने क्या पुट किया, 3, बेटा 3 पुट करने से क्या होगा, 3 सीधा 18 - 18 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0.3 तो 0 हो जाएगा। अगर हम बेटा एक्स प्लेस में 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 0, तो 0 पुट कर देंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 6 × 0 तो बेटा 0, 18/3 कितना हो जाएगा, 6। अगर हम बेटा एक्स प्लेस में 1 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 1, तो देखो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 × 6, और 18 - 6 कितना हो जाएगा, 12, और 12/3 कितना हो जाएगा, 4। तो स्टेप सेकंड के बेटा कौन से पॉइंट प्लॉट हो गए, आइए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट 3,0, 0,6 एंड 1,4। तो ये पॉइंट स्टेप सेकंड के हमको प्लॉट हुए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ शो करेंगे। तो आइए ग्राफ बनाते हैं बेटा। ये मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, सॉरी, ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इस पॉइंट को तो आपको पता होगा क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। जब कभी भी एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों में क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आइए इसमें पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसे बेटा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ये, -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे बेटा ये -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब हम बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो आइए स्टेप फर्स्ट के पॉइंट देखते हैं बेटा, 3,0 और 2,2। पहले 3x पे 3, y पे 0। बेटा ये वाला जो पॉइंट हो गया वो 3,0 हो गया, कौन सा 3,0 हो गया। और 2,2 तो बेटा x पे 2, y पे 2, x पे 2, y पे 2। आई थिंक ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 2,2 आ गया, ठीक है। कौन सा 2,2 वाला पॉइंट आ गया। एक दूसरा पॉइंट का 1,4, x पे 1, y पे 4 था। बेटा ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 1,4 हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप के पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। तो 3,0 तो ऑलरेडी बेटा पुट हो चुका है। 0,6 पे आते हैं, x पे 0, y पे 6, x पे 0, y पे 6। तो ये वाला पॉइंट बेटा क्या हो गया, 0,6 हो गया, ठीक है। और 1,4, x पे 1,4, ये ऑलरेडी पॉइंट हो चुके हैं, प्लॉट हो चुके हैं ग्राफ में। अब बेटा हम क्या करेंगे इसमें, अब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आप बेटा देख पा रहे हैं ये लाइन कुछ ऐसी होती हुई आ रही है, ऐसे होते हुए एक ही लाइन पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है।
ये बेटा कुछ ऐसे निकल गई और ये भी हमारे कुछ ऐसे करके ऐसे आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं। तो यहां से बेटा लिख देंगे इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्या है, अच्छा हाँ, तो कोइंसाइड था, तो इसमें इस पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट द ग्राफ दैट दीज टू लाइंस कोइंसाइड, द ग्राफ these two lines coincide। अब दो लाइन बेटा क्या, भाई देखो दोनों इक्वेशन के पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो दो लाइन हो जाएंगी ना बिल्कुल, तो दिस टू लाइंस कोइंसाइड। तो अब तो यहां से बेटा अगर कोइंसाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो लिख देंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। द गिवन सिस्टम, यहां बेटा लिखेंगे द गिवन सिस्टम of the equation has infinite many solution, many, लास्ट में बेटा ये पॉइंट लिख देंगे बस, इसके बाद यहाँ का क्या छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ग्राफ लिखेंगे, पर लिखेंगे इट इज क्लियर दैट द ग्राफ में दीज टू लाइंस कोइंसाइड हो रही हैं, तो द गिवन सिस्टम होगा, द गिवन सिस्टम ऑफ द जो इक्वेशन होंगी वो कैसी होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगी बस। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 24। अब 25 नंबर करते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ठीक है। तो 24, 23, 22 ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे, ऐसे सेम क्वेश्चन 25 है। तो आइए बेटा हम स्टेप फर्स्ट में देखते हैं। आप स्टेप फर्स्ट में इक्वेशन बेटा क्या है, x माइनस 2y इक्वल 5। यहाँ से बेटा y की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा ये क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या, y की इक्वेशन निकल के आया, ठीक है। तो अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ अभी नहीं, पहले नंबर तो एक्स और वाई के पॉइंट तो प्लॉट कर ले। यहाँ पर एक्स और वाई के पॉइंट क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अगर बेटा एक्स प्लेस में 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 1, एक्स प्लेस में 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 माइनस 1 4, और 4 अपॉन 2 2, बाहर माइनस तो माइनस 2, एक्स प्लेस में 1 पुट करने से बाहर क्या आ गया, -2 आ गया। नेक्स्ट बेटा अगर हम एक्स प्लेस में 7 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 7, देखो थोड़ा आसान ये हो जाएगा, -7 5 -2 और बाहर माइनस 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 प्लस 2/2 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो इसके भी दो पॉइंट प्लॉट कर लो बस। तो यहां से देखते हैं कि प्लॉट द पॉइंट ऑफ द गिवन इक्वेशन 1, -2 एंड 7, 1। तो इस इक्वेशन के पॉइंट हमको प्लॉट होके नजर आ चुके हैं। अब बेटा इक्वेशन सेकंड, सेकंड आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 6y इक्वल 15, 3x माइनस 6y इक्वल 15। तो आइए स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में इक्वेशन क्या थी बेटा, 6x माइनस 6y इक्वल 15। यहाँ से भी हम क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू निकालेंगे तो -6y इक्वल क्या हो जाएगा, 15 माइनस 6x हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी माइनस और ब्रैकेट में बेटा 15 माइनस 6x, और बेटा क्या ये 6 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात अच्छे से, बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। जैसा कि बेटा इसमें सेम सिमिलर क्वेश्चन थे, इसमें बेटा एक एक क्वेश्चन इस चैनल में कराए जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसमें लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। तो अब तो ये बेटा y की इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम यहाँ पर x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू बेटा किसकी फाइंड होगी, वैल्यू होगी y की निकल के आएगी। तो अब तो इसमें हम देखते हैं कि x प्लेस में कौन सा पॉइंट पुट कर दें। सपोज 5 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 5,
ओ 15 है बेटा इसमें, x माइनस टू वाई, 3x-6y। बेटा यहाँ इक्वेशन कुछ चेंज है क्या? ओ सॉरी 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 सॉरी, 3x-6y। बेटा यहाँ पर इक्वेशन क्या है? 3x है, इसीलिए हमने कहा कुछ गलत हो रहा है। बेटा यहाँ पर 3x है, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर बेटा क्या 3x है, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर टेबल बनाते हैं, ये बेटा हमारा x हो जाएगा, ये हो जाएगा y हो जाएगा। अगर हम x प्लेस में ऐसा नंबर रखो बेटा जो 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर बेटा हम x प्लेस में सपोज 5 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 5, बेटा एक यहाँ भी 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो 5 3 या 15 माइनस 15 जीरो, तो ये क्या आ गया 0 हो गया। बेटा यहाँ पर 6 प्लेस में 3 हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर बेटा x प्लेस में 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 1, तो 15 - 3 हो जाएगा बेटा 12, 12 अपॉन 3 हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा 6y, 3x - 6y। बेटा यहाँ भी 3 हो जाएगा। क्या इक्वेशन कुछ गड़बड़ है क्या? 3x - 6y बिल्कुल ठीक है। तो बेटा एक बार फिर से देख लो, फिर से कुछ नहीं, बस ये इस इक्वेशन को बस सिस्टम से लगाना था और कोई नहीं। हाँ देखो 3x - 6y इक्वल 15, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा -6y इक्वल क्या हो जाएगा 15 - 3x हो जाएगा, ठीक है बेटा। और तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा -y इक्वल हो जाएगा 15 - 3x/6 हो जाएगा। तो बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस ब्रैकेट में 15 - 3x/6 आएगा। हाँ तो अब देखो, अब बेटा टेबल बनाओ जरा इसमें, पॉइंट ही बेटा इसमें गलत आ गए थे ना, इस वजह से। अब देखो अगर हम एक्स प्लेस में बेटा 5 रख दें, क्या रख दें, देखो ये x है y, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों 5 से 15 - 15। अगर बेटा हम एक्स प्लेस में रख दें 1 रख दें, देखो 1 रख दें, तो 15 - 3 क्या हो जाएगा 12, 12/6 कितना हो जाएगा -2, क्योंकि बाहर माइनस है। तो यहाँ बेटा पॉइंट कौन से प्लॉट हुए, प्लॉट द पॉइंट बेटा 5, 0 और 1, -2। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। बेटा ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब आइए अब हम पॉइंट को इसमें ड्रॉ करते हैं। तो जैसे फर्स्ट में बेटा क्या है 1, -2, तो बेटा x पे 1 y पे -2। बेटा कुछ ये वाला पॉइंट हमारा कुछ ऐसे ये नजर आ जाएगा, ये 1, -2 हो जाएगा। दूसरा बेटा है 7, 1, तो 7, 1, तो बेटा ये कुछ पॉइंट ऐसे आएगा, x पे 7 y पे 1, 7, 1 आ गया। और अब इसके बाद में 5, 0, तो बेटा x पे 5 और y पे 0, बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो गया 5, 0। और दूसरा क्या है 1, -2, तो 1, -2 ऑलरेडी हो चुका है। तो बेटा ये मेरा हमारा पॉइंट कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसा निकल रहा है, ठीक है। तो देखो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे क्या हो रही हैं, कोइंसाइड हो रही हैं। बेटा यहाँ हम लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट द ग्राफ ऑफ these two lines these two lines coincide। इस ग्राफ में
दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही हैं, यहाँ पर लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज infinite many solution। तो ये सिस्टम कैसा होगा, मैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा जब एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 25। तो अब यहाँ तक बेटा किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं, ये बात बेटा फिर बता रहा हूँ, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर बेटा इस चैनल में आपको एक एक क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का मिलेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट बेटा मैथ्स बाय प्रवीण सर, बाय आर.एस. अग्रवाल नाम से बनी हुई है, ठीक है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। जैसे बेटा 25 क्वेश्चन, इसमें उसमें क्या था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और बेटा इसमें क्या है, नो सोल्यूशन की बात करें। तो ये बेटा पहले मैं इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा। इंट्रो मैंने सबसे पूरी एक एक चीज बात बताई है, इसी तभी हमने क्वेश्चन बताया इसके बाद, ठीक है। तो इसमें इनकंसिस्टेंट की बात करें या नो सोल्यूशन की बात करें, तो ये हमको ग्राफ द्वारा शो करना है। कैसे शो करना है, ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन इन इनकंसिस्टेंट हैज नो सोल्यूशन। तो अब नो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो अब इनको भी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन में भी आई थिंक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन बेटा, इसमें दोनों किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा हम देखने वाले हैं कौन सा, 26, ठीक है। 26 नंबर में भी बेटा आपको डाउट नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट नहीं होने वाला है। तो आइए जैसा देख पा रहे हैं गिवन इक्वेशन क्या है, स्टेप फर्स्ट में आते हैं बेटा। इक्वेशन बेटा x माइनस 2y इक्वल 6, ठीक है। तो यहाँ बेटा y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y इक्वल हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस ये रहेगा बेटा, और ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स अपॉन में 2। तो अब यहाँ हम टेबल शो करेंगे, देखो। तो ये बेटा टेबल, ये हमारा हो गया x और ये हो गया y। अब देखो यहाँ पर x और x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। किसकी निकल के आएगी, y। तो आइए हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम बेटा x प्लेस में -2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, -2 पुट कर दें, तो 8 ये माइनस का 4 हो जाएगा। अगर बेटा x प्लेस में -2 पुट कर दें, देखो माइनस माइनस प्लस 6 टू 8 माइनस, तो माइनस का 4 बाहर माइनस था। अगर हम x प्लेस में 0 पुट कर दें बेटा, तो 2 3 जा 6, तो माइनस का 3 हो जाएगा आई थिंक। देखो जीरो पुट कर, जीरो में रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। अब एक पॉइंट और, एक्स प्लेस में 2 पुट कर देते हैं। एक्स प्लेस में 2 पुट करेंगे, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4, और बाहर माइनस है, और -4/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो इसके पॉइंट कौन से प्लॉट हुए, प्लॉट द पॉइंट -2 -4, हाँ ठीक है, 0 -3 और 2 -2। तो ये स्टेप फर्स्ट के पॉइंट प्लॉट हुए। स्टेप सेकंड, 3x - 6y = 0, 3x - 6y = 0, ये बेटा स्टेप सेकंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू तो बेटा -6y = क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3x/6। तो 3 1 जा 6, 3 2 6, तो बेटा y की वैल्यू निकल के आ गई -1/2, 1x/2। तो x प्लेस में बेटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। तो आइए देखते हैं, अगर बेटा हम x प्लेस में वैल्यू पुट कर दें -4, क्या पुट कर दें, -4 पुट कर दें, तो -4 पुट करने से क्या होगा, -2 आएगा, तो प्लस का 2 आएगा। अरे यार बेटा एक मिस्टेक, हाईली मिस्टेक, फिर से बेटा ये माइनस का जाएगा, ठीक है।
और माइनस का ये है तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये प्लस का तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन टू आ जाएगा। अब देखो टेबल देखो, एक्स और वाई, एक्स प्लेस में माइनस फोर पुट करेंगे तो मतलब माइनस टू आएगा। देखो भाई माइनस फोर पुट करेंगे तो टू टू जा फोर, माइनस का टू आएगा। अब एक्स प्लेस में जीरो पुट करते हैं तो वाई क्या आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। एक्स प्लेस में जीरो पुट करते हैं तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो। और फोर पुट कर दें तो बेटा कितना हो जाएगा, टू। फोर, यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बेटा पॉइंट हमको प्लॉट हो चुके हैं। प्लॉट द पॉइंट, कौन कौन से बेटा पॉइंट, माइनस फोर कॉमा माइनस टू, जीरो कॉमा जीरो और फोर कॉमा माइनस टू, सॉरी फोर कॉमा प्लस टू। ये पॉइंट अब हम ग्राफ बनाएंगे बेटा। ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, नेमिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ऐसे बेटा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, ऐसे पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आइए पहले क्या है बेटा, माइनस टू कॉमा माइनस फोर, तो माइनस टू कॉमा माइनस फोर, तो कुछ बेटा कुछ ये पॉइंट ऐसे करके ये जा रहा है, ये पॉइंट हो गया माइनस टू कॉमा माइनस फोर, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा जीरो कॉमा माइनस थ्री, जीरो कॉमा माइनस थ्री, एक्स पे जीरो वाई पे माइनस थ्री, तो बेटा ये वाला पॉइंट हो गया हमारा जीरो कॉमा माइनस थ्री पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या बेटा, टू कॉमा माइनस टू, एक्स पे टू वाई पे माइनस टू, कुछ ये इस तरीके ये वाला पॉइंट बेटा टू कॉमा माइनस टू आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसके पॉइंट बेटा माइनस फोर कॉमा माइनस फोर कॉमा माइनस टू, एक्स पे ये तो हो चुका है ऑलरेडी, टू कॉमा माइनस फोर या माइनस फोर कॉमा टू ये ऑलरेडी हो चुका है। जीरो कॉमा जीरो हो चुका है, फोर कॉमा टू, एक्स पे फोर, एक्स पे फोर वाई पे टू, कुछ ये फोर कॉमा टू वाले पॉइंट शो हो रहे हैं। तो अब बेटा इसमें देखो ग्राफ कैसे कटेगा, इसमें क्योंकि बेटा किसकी बात कर रहा है इसमें, बात कर रहा है नो सोल्यूशन की बात कर रहा है, किसकी, नो सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो नो सोल्यूशन की बात करेगा तो फिर अब हम पॉइंट को काटेंगे, तो देखो कैसे कटेगा। देखो बेटा ये पॉइंट हमारा कुछ ऐसे ये ऐसे होते हुए ये आएगा, और दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट ये होते हुए ये ऐसे निकलेगा। तो देखो बेटा दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, कैसी है, दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी इट हैज नो सोल्यूशन, क्या होगा, तो ग्राफ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो हम ये कहेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन लाइन गिवन लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट, इंटर ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस सिस्टम of equation has no solution, no solution or inconsistent। अगर इनकंसिस्टेंट की बात करें या नो सोल्यूशन की बात करें तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा कौन सा नंबर, 26 था। 27 सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हम ऐसे करेंगे। आइए स्टेप फर्स्ट में देखते हैं।
स्टेप फर्स्ट, गिवन इक्वेशन क्या बेटा 2x प्लस 3y इक्वल 4। यहाँ बेटा 3y इक्वल क्या आ जाएगा 4 माइनस 2x। वैल्यू ट्रांसफर करना तो बेटा आपको आता ही होगा क्योंकि सिखा भी चुके हैं कि वैल्यू कैसे ट्रांसफर करते हैं। अगर बेटा वैल्यू प्लस की है देखेंगे इक्वल किस प्लेस में ले जाना है। अगर राइट प्लेस में जाना है, अगर लेफ्ट प्लेस में बेटा वैल्यू प्लस की है तो उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर इधर माइनस की उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी बस। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 4 माइनस 2x, ये आ गया अपॉन 3 अपॉन 3। तो अब हम बेटा यहाँ क्या टेबल बना के x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखो 27 नंबर क्वेश्चन में तो पहले x प्लेस में हम 2 पुट करते हैं, क्या पुट करें 2, तो y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x प्लेस में बेटा 2 पुट करने से y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर बेटा x प्लेस में -1 पुट कर दें तो y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों -2 1 जा 2 तो प्लस का 2 और 4 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 और 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर बेटा x पे -4 पुट कर दें तो y क्या आ जाएगा 12 अपॉन 3 मतलब सॉरी 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट कौन से प्लॉट हुए बेटा, यहाँ पर लिखेंगे हम प्लॉट द पॉइंट 2,0 बेटा 2,0 -1,2 एंड -4,4। ये अब हम स्टेप सेकंड में पॉइंट देखेंगे। क्वेश्चन क्या है 4x प्लस 6y इक्वल 12, 4x प्लस 6y इक्वल 12। ये गिवन इक्वेशन सेकंड, स्टेप सेकंड बेटा स्टेप सेकंड। तो यहाँ से बेटा वैल्यू y 6y इक्वल क्या आएगा 12 माइनस 4x, तो y इक्वल बेटा कितना आ जाएगा 12 माइनस 4x अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम क्या ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ के पहले हम x और y की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट को प्लॉट करेंगे, इसके बाद ही हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। जैसा अब आइए हम x में देखते हैं क्या आएगा। अगर हम बेटा x प्लेस में 3 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 3, तो y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 0। x प्लेस में बेटा 3 पुट करने से y क्या आ जाएगा 0। अगर बेटा x 0 करते हैं तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो सिंपल सा है बिल्कुल से, है कि नहीं। एक स्टेप और देख लेते हैं। अगर हम x प्लेस में बेटा 6 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 6, y क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। 6 4 जा 24, 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा -12 अपॉन 6 -2। तो यहाँ बेटा पॉइंट क्या प्लॉट हो गया, ये देखो प्लॉट द पॉइंट बेटा 3,0 3,0 0,2 एंड 6, -2। तो ये बेटा पॉइंट हमको प्लॉट होकर नजर आ चुके हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आप सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत थक जाते हैं बेटा, क्या होता है जाए। आइए हम इसको ग्राफ बनाते हैं। बेटा ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6। बेटा इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 बस। अब आइए पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। पहले एक पॉइंट बेटा 2,0 2,0 बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2,0। इस सेकंड बेटा क्या है -1,2, एक्स पे -1 वाई पे 2, तो ये वाला पॉइंट बेटा -1,2 हो गया, -1,2 और थर्ड में बेटा -4,4, एक्स पे -4 वाई पे, तो ये बेटा ये वाला कुछ पॉइंट ऐसे आ रहा है -4,4 आ रहा है। तो ये बेटा कुछ पॉइंट कुछ लाइन ये ऐसे हो इंटरसेक्ट करते हुए ये ऐसे निकल रही है। ठीक है, सेकंड बेटा हम पॉइंट देखते हैं 3,0, बेटा एक्स पे 3 वाई पे ये, बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3,0। सेकंड बेटा 0,2, तो 0,2 एक्स पे 0 वाई पे 2, तो बेटा ये कुछ पॉइंट है, ये क्या है 0,2 है। बेटा लास्ट 6, -4, एक्स पे 6 एक्स पे 6 और वाई पे -2, तो बेटा ये पॉइंट कुछ ऐसा करके ये आ गया है। ये पॉइंट क्या आ गया है यहाँ पर 6, -2। देखो तो एक बेटा लाइन कुछ लाइन ऐसे निकल रही है, ये देखो ये जाते हुए जाते हुए जाते हुए ये कुछ ऐसे निकल गई है। ठीक है, तो देखो
दोनों लाइन बेटा पैरेलल जा रही है, एक बेटा एक ये जा रही है, एक इसके सीधे में ये जा रही है। बेटा यहाँ बस सीधी लाइन नहीं है, लेकिन ये पैरेलल लाइन है, आप लोग ये समझिएगा। जब कभी नो सोल्यूशन की बात करें तो दोनों लाइन कैसी जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो बेटा यहाँ लिख देंगे both the lines do not intersect। दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब पॉल में क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो अगर दोनों लाइन बेटा पैरेलल जाएंगी तो सिस्टम हमारा नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट होगा। ये आपको अच्छे से बात ध्यान में रखिएगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ये ठीक है, ये भी बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर कौन से हो गए, 24 हो गए, 25 हो गए, 26 हो गए, 27 हो गया, 28 हो गया। तो आइए हम 28 में देखने वाले हैं। तो 8 में भी देखते हैं क्या आएगा, इक्वेशन क्या, 2x + y = 6, बिल्कुल सही है। स्टेप फर्स्ट चलेंगे बेटा हम, स्टेप फर्स्ट में देखेंगे तो क्या है, 2x + y = 6। यहाँ बेटा y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, 6 - 2x आएगा, 6 - 2x आएगा। अब यहाँ से बेटा हम क्या शो करेंगे, ग्राफ शो करेंगे, क्या ग्राफ, लेकिन ग्राफ के पहले हमको x और y की तो वैल्यू निकालना चाहिए। यार तुम लोग भूल जाते हो बेटा, कैसी बात कर रहे हो, भूलना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से बेटा y की इक्वेशन हमने निकाली 6 - 2x, अगर हमें x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। आइए देखते हैं, अगर बेटा हम x प्लेस में 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, x प्लेस में हम 0 पुट कर दें तो y बेटा क्या आ जाएगा आपका 4। देखो भाई x प्लेस में हम अगर 0 पुट करें तो y क्या आ जाएगा, 6 आएगा। बेटा कैसी बात कर देते हो आप लोग, भाई 0 नहीं हो जाएगा तो 6 तो बचेगा आपके पास में। आप लोग भूल जाते हो, कैसी बात है भाई। अगर हम x प्लेस में 2 पुट करते हैं तो फिर हमारा 2 आएगा, और 2 2 जा 4, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और x प्लेस में हम 4 रख दें तो 4 2 जा 8, बेटा ये -2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, यहाँ तक अच्छे से आपको बात समझ में आ गई। बेटा कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्टी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ बेटा पॉइंट कौन से प्लॉट हो गए, प्लॉट द पॉइंट, बेटा 0,6, 2,2 और 4,-2, ये बेटा पॉइंट प्लॉट हो गए। अब इक्वेशन सेकंड में आते हैं। सेकंड इक्वेशन का 6x + 3y = 20, ये स्टेप कौन सा हो गया, सेकंड। यहाँ से बेटा वैल्यू निकालते हैं तो 20 माइनस क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 20 - 6x अपॉन में 3। अब हम यहाँ से बेटा क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे, x और y, x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। तो अब देखो, अगर बेटा हम ऐसी वैल्यू रखें जिससे हमारा डिविजिबल हो जाए 3 से, तो अगर हम x प्लेस में बेटा 10/3 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 10 अपॉन x प्लेस में 10/3, आओ देखते हैं। अगर बेटा हम x प्लेस में 10/3 पुट कर दें, 10/3, देखो तो 10/3, 3 2 6, 20 - 20, तो ये बेटा 0 आना चाहिए। x प्लेस में बेटा 10/3 रखें तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर बेटा x प्लेस में 7/3 पुट कर दें, 7/3, तो आई थिंक y के प्लेस में क्या आएगा, 2 आएगा। देखो बेटा यहाँ पर x प्लेस में 7/3 रख के देखना, तो y हमारा 2 आएगा। और बेटा अगर x प्लेस में हम 4/3 पुट कर दें, 4/3, तो y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये रख के देख लीजिएगा। ये बेटा हमारे पॉइंट हो गए। प्लॉट द पॉइंट, बेटा 10/3, 0, 7/3, 2 एंड 4/3, 4। अब क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे, देखो बेटा ये नेमिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
-1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब आइए तो पहले हम जाते हैं, पहले हमारा पॉइंट क्या है 0,6 बेटा, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 0,6 हो गया। 2,2 तो बेटा 2,2 कुछ इस तरीके से इसमें जाएगा 2,2 और 4,-2 x पे 4, ये बेटा पॉइंट जा रहा है 4,-2। ठीक है, अब देखो सेकंड बेटा 10/3, 10/3 का मतलब आप समझ रहे हैं, 3 के डिवाइड 10 में करेंगे, 3 3 जा 9, 3 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, तो ये समझो 3 पॉइंट कुछ यहाँ है, ये वाला पॉइंट, तो समझो ये वाला नंबर हो गया 10/3, ये नंबर। ठीक है, फिर 7/3, तो 3 2 6, लगभग बेटा ये यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 7/3, 2, तो 2 बेटा ये है, और तीसरा है 4/3, मतलब यहाँ पर, ये पॉइंट बेटा 4/3, 4 y पे 4, ये जा रहा है। तो देखो एक तो बेटा हमको ये नजर आ रहा है ऐसे, और दूसरा बेटा कुछ गलत हो गया, एक मिनट देखते हैं जरा, इरेजर से ये वाला पॉइंट हटाओ। एक तो बेटा पॉइंट तो कुछ ऐसे निकल रहा है, ये कटते 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 ऐसे ये जा रहा है, और एक बेटा पॉइंट ये कटते 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 ये जा रहा है, बिल्कुल सही। तो ये बेटा पॉइंट हमारे प्लॉट होंगे। ठीक है, तो अब तो यहां से द ग्राफ ऑफ द टू लाइन पैरेलल लिख दो बेटा, पैरेलल, पैरेलल और या फिर डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो सोल्यूशन नो सोल्यूशन ही होना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देना द सिस्टम ऑफ द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन हैज नो solution, नो solution और इनकंसिस्टेंट। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसके बाद में एक्सरसाइज 3.a बिल्कुल राइट टाइम हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी, ये आप समझ लो। तो जैसे 29 नंबर कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर, find the coordinates of the vertices of the trapezium formed by these two lines, also find the area of trapezium to form। अब देखो बेटा इसमें भी, अब उसमें क्या, अगर ग्राफ बनेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा जिसमें ट्रेपीजियम बनेगा, उससे हमको वर्टिसेस बताना है और एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का, बिल्कुल सिंपल, जैसा कि क्वेश्चन अभी पीछे बता चुके हैं वैसे सेम सिमिलर हम ऐसे ही है, जैसे हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमको एरिया निकालना था, लेकिन इसमें हमको ग्राफ हमको एक सिंपल ऐसी बनाना है, और उसमें हमको एक ट्रेपीजियम बनेगा, ट्रेपीजियम से ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होगा और वर्टिसेस फाइंड करना होगा। अब बेटा देखो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में बेटा क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 2, ये गिवन इक्वेशन क्या है फर्स्ट। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2 - 2x। और बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम एक टेबल बनाएंगे, ये x और y, और यहाँ से बेटा हम x और y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम बेटा x प्लस में 0 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो अगर हम x प्लस में बेटा 0 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा 2, और x प्लस में बेटा 1 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। भाई 1 पुट, भाई तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और x प्लेस में अगर हम 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं बेटा, 2, तो y कितना आ जाएगा, -2। तो बेटा पॉइंट ये कौन से प्लॉट हो गए देखेंगे यहाँ, प्लॉट द पॉइंट बेटा 0,2, 1,0 एंड 2,-2। तो ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट की हमारे ये पॉइंट प्लॉट हो गए। ऐसे इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x + 6 y होना चाहिए बेटा यहाँ पर, 2x + 6 y = 0, 20 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप सेकंड क्या है, 2x + 6y = 20। ये गिवन इक्वेशन कौन सी है, सेकंड, स्टेप सेकंड। तो यहाँ से भी बेटा क्या आएगा, 6y = कितना हो जाएगा, 20 - 2x। तो y = बेटा कितना आ जाएगा, 20 - 2x/6। यहाँ तक तो आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से बेटा निकालेंगे। तो 29 की गिवन इक्वेशन देखना पड़ेगा बेटा, क्या है, 2x + 6y = 6 है। y बेटा इक्वेशन ये रॉन्ग है, इक्वेशन देखना पड़ेगा। 2x + y = 6 है बेटा। तो यहाँ आप ये बेटा ये क्या है, ये y है, ये y है, ठीक। और इक्वल में बेटा क्या है, 6 है, ये क्या है, 6। तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, आइए इसको फिर से एक बार इरेज करके इसको फिर से लिख लेते हैं। टाइप करने में बेटा मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। तो 2x + y 2x + y = 6। बेटा यहाँ पर y इक्वल क्या आ जाएगा, 6 - 2x आ जाएगा। y इक्वल क्या आ जाएगा, ये। अब यहाँ से बेटा हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अगर हम बेटा x प्लेस में आइए वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो y बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अगर हम x प्लेस में 0 पुट करने से y 6, तो x प्लेस में 1 पुट करने से क्या आ जाएगा, 1 पुट करने से 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। और 2 पुट करने से बेटा क्या आएगा, 2 पुट करने से कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और 3 पुट करने से 0 आ जाएगा। जब 3 पुट करने से 0 हो रहा है तो हमारा वो आसान हो गया था। यहाँ पॉइंट बेटा कौन कौन से निकाला गया है, देखें, प्लॉट द पॉइंट 0,6, 1,4 एंड 3,0। ये बेटा पॉइंट क्या हो गए, ये पॉइंट प्लॉट होके नजर आए। अब हम क्या करेंगे, इन यहाँ पर इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आइए हम पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, नेमिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आइए, अब इन पॉइंटों को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो पहले बेटा पॉइंट क्या है हमारे, 0,2 0,2 बेटा 0,2, तो x पे 0 y पे 2। बेटा ये जो पॉइंट निकल के आया है, कौन सा निकल के आया है, 0,2। इस पॉइंट को बेटा हम बोल देते हैं a, इसका नाम दे दिया हमने a, ठीक है। क्या नाम दे दिया, a। दूसरा बेटा क्या है, 1,0, तो x पे 1 और y पे 0। तो बेटा ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 1,0। इसको बेटा हमने नाम दे दिया b। क्या नाम दे दिया, b। तीसरा बेटा क्या, 2, -2, तो x पे 2 y पे -2। कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखें, 0,6 0,6, x पे 0 y पे 6। ये बेटा बेटा पॉइंट हमारा हो गया 0,6। इसको बेटा हमने नाम दे दिया d। क्या नाम दे दिया, d नाम दे दिया। तीसरा बेटा अगला क्या है, 1,4, तो 1,4, x पे 1 y पे 4।
बेटा ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 1,4 हो गया। तीसरा बेटा क्या 3,0 3,0 एक्स पे ये वाला पॉइंट होगा 3,0 हो गया। तो अब हम बेटा इनको सॉल्व करेंगे। तो 1,4 ये हो गया और 3,0 ये हो गया। तो आइए इन हम पॉइंटों को प्लॉट करते हैं। बट जैसे इसका बेटा हमें इस नाम हमने दे दिया, एफ नाम दे दिया। देखो तो कुछ बेटा ग्राफ हमको ऐसे नजर आएंगे। ये बेटा देखो, ये ऐसा करके ये आ रहा है और दूसरा बेटा ग्राफ हमारा यहाँ से ये होता हुआ ये जा रहा है। तो अब हमसे कहा गया बेटा कि ट्रेपीजियम की वर्टिसेस बताओ। क्या बताना है? वर्टिसेस ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम तो देखो बेटा, तो कौन कौन से वर्टिसेस होंगे? एक होगा 0,6, 0,6। दूसरा बेटा ये डी वाला हो गया। ए वाला पॉइंट कौन सा हो गया बेटा? 0,2। और एक हो गया बेटा 1,2, 1,0। ये बी वाला पॉइंट हो गया और हो गया तो तुम्हारा एफ वाला पॉइंट 3,0। ये थी हमारे वर्टिसेस। ठीक है, अब हमको बताना है इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बेटा ये हमारा हो जाएगा ए, ये बेटा हमारा ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये ए, डी, बी और एफ। तो ए, डी, बी, एफ इक्वल, देखो बेटा ये देखो ये और ये पूरा क्या है? ट्रेपीजियम है। ठीक है, कौन कौन से? ए, डी, बी, एफ, ये ट्रेपीजियम है। तो इस ट्रेपीजियम में बेटा दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको। कौन ट्रायंगल? ट्रायंगल एक ए ओ बी दिख रहा है, देखो बेटा। एक बेटा ट्रायंगल हमको दिख रहा है ये ए ओ बी दिख रहा है, और दूसरा बेटा ट्रायंगल दिख रहा है पूरा ये ये दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ट्रेपीजियम ए बी डी एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ एफ। क्या हो जाएगा बेटा? डी ओ एफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इन दोनों को। तो देखो बेटा, तो ये हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ एफ। आइए हम पहले डी ओ एफ देखते हैं बेटा। डी, ये ओ एफ। ठीक है, तो अब इसका बेटा बेस क्या होगा? तो बेस बेटा 1 2 3, ये बेस यहाँ से देखेंगे बेटा। तो ये पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और बेस बेटा क्या हो गया इसका? 3 हो गया। ये हाइट 3 हो गया। बेटा ये 6 बेस हो गया, हाइट कितना हो गया? 3 माइनस इसका बेटा हाफ। देखो ए ओ बी, तो ए ओ बी ये है हाइट। तो बेटा इसकी 1 है। क्या है? 1 1 2 और तो इसका बेस क्या है? 1 बेस सॉरी 2। देखो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट क्या हो गया? 2। देखो तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 2 और हाइट क्या बेटा? 1। तो 2 3 जा 6, ये कैंसिल बेटा। 2 1 जा 2, ये तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 1, तो 9 1 कितना आ जाएगा? 8 स्क्वायर यूनिट। ये था बेटा आज की एक्सरसाइज 3.A, ये जो कि समाप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी वीडियो हम लेके आने वाले हैं 3.B लेके आएंगे हालांकि। लेकिन अगर आप चैनल पे बेटा नए हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 3.A बिल्कुल समाप्त हो गई है। अगर इन किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो फिर से, तो मैं फिर से दोबारा बता दूंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेटा हम आज वीडियो को पॉज करते हुए बंद करते हैं। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।